गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स। जितनी भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सारी, WHO, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। दीज आर योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। In all the pictures you can see the international organization. ये logos हैं international organizations के, ये अलग अलग international organizations हैं, you can see, and this we will all study. आज हम लोग यही पढ़ेंगे और important question है, ये आपके एग्जाम में आता है। सबसे पहले है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका हेडक्वार्टर से क्वेश्चन बनता है इसमें। दूसरा इसका आता है अनदर योर क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड। देन आपका आता है मेंबर कंट्रीज, देन योर हेड। किसी के सेक्रेटरी जनरल होते हैं, किसी के प्रेसिडेंट होते हैं, तो इस तरीके से इनके हेड्स होते हैं। इन चार तरीकों से क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर छोटी क्लास का पेपर है, फिफ्थ का है या सिक्स का है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा वो क्या पूछ लेंगे, फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर। अगर थोड़ा और बड़े बच्चों का पेपर है, देन आपका मेंबर कमेटीज भी आ जाएंगी, हेड्स भी पूछे जा सकते हैं। तो कुछ भी ये चारों क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। सो हमें पता होना चाहिए एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1966 में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? मैनीला, फिलीपाइंस में। और जो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी मेंबर कंट्रीज कितने, यानी कि कितने मेंबर्स जो हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक का पार्ट है, दैट इज 68 कंट्रीज इन आवर वर्ल्ड, दोज हु आर पार्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस एशियन डेवलपमेंट बैंक का 68 कंट्रीज जो है पार्ट है। और इसके प्रेसिडेंट कौन से हैं? दैट इज तकीको नकाओ। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नाउ वी विल मूव फर्दर। एडीबी में मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करवाती हूँ कि हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? एक बार रिवाइज करवाती हूँ। इसकी एस्टेब्लिशमेंट आपकी हुई थी दैट इज 1966। हेडक्वार्टर्स इसके मनीला, फिलीपाइंस। नेक्स्ट जो है हमारी मेंबर कंट्रीज हैं जो इसकी, दैट इज 68। और जो इसके प्रेसिडेंट है दैट इज तकीको नकाओ। नेक्स्ट आता है आपका एशियन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले हम इसकी करेंगे फुल फॉर्म। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आई रिपीट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब जो हमारा एशियन है, एस्टेब्लिशमेंट का भी क्वेश्चन आता है, वो मेरे से स्किप हो गया था, तो दैट्स व्हाई ये भी ऐड करा गया है। एस्टेब्लिश्ड ऑन 1967। 1967 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हमारी 10 है। अब वो कौन कौन सी 10 मेंबर्स कंट्रीज है? नाउ लुक एट ऑन योर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में वन बाय वन, मलेशिया, थाईलैंड, आप देख सकते हो कि फ्लैग्स हैं ये सारी कंट्री के, सिंगापुर, लेओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रूनी, वियतनाम, म्यांमार and your Philippines. These all are the member countries of ASEAN. और इनके सेक्रेटरी जनरल कौन है हमारे? दैट इज ली लुआंग मिन। नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज सार्क। अब ये मैंने मैप की हेल्प से आपको समझाऊंगी। सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले हम फुल फॉर्म करेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगेन आई रिपीट, सार्क की जो फुल फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी हमारी इन 1985। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज इन ढाका। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 8 हैं। और इनके जो हेड हैं वो कौन है? सेक्रेटरी जनरल इसाला रुवान वीराकुन। इसाला रुवान वीराकुन।
अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे जहां पर मैंने मैप डाला हुआ है। तो हमारी जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन है। देखो, सबसे पहले हम अपने देश भारत देश की बात करेंगे। इंडिया, नेपाल, ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज होगी। भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, then your Maldives, this is your Pakistan, and here it is Afghanistan. These all are 8 member countries of SAARC. नेक्स्ट हमारा आता है ब्रिक्स। इसकी फुल फॉर्म मैं अभी बताऊंगी जब मैं इसके पॉइंट्स करूंगी। ओरिजिनली द फर्स्ट फोर वर ग्रुप्ड एज, पहली चीज जो हमारा ब्रिक्स था, ये जो चीज एस है ना, ये बाद में आई है, ये पहले नहीं थी। पहले हमारी क्या थी, ब्रिक थी। ब्रिक में हमारी कौन कौन सी कंट्री इंक्लूड होती है। B stands for Brazil, R stands for Russia, I stands for India and C stands for China। और जो ये S है दैट इज साउथ अफ्रीका। और जो हमारी साउथ अफ्रीका है इसको कब इंक्लूड करा गया था, इन 2010। उससे पहले ये ब्रिक थी, सिर्फ 4 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी। एंड लेटर ऑन इन्होंने इन 2010 साउथ अफ्रीका भी है जो इसका मेंबर बन गई थी। और नेक्स्ट आता है, ये कब फाउंड हुआ था, फाउंडेड जून 2006। इसके फाउंडर्स कौन कौन से हैं, इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील। मेंबर कंट्रीज कितनी हैं, 5 हैं। दैट इज, चल मैप की हद से इधर हम राइट हैंड साइड की साइड से देखते हैं कौन कौन सी ब्रिक्स की। रशिया, ये रशिया का आप देख सकते हो मैप। दिस इज चाइना, ये चाइना का मैप है। एंड दिस इज अवर लव्ड कंट्री, a very loving country, that is India। and the next one is साउथ अफ्रीका, ये आपका साउथ अफ्रीका का मैप है और उसका फ्लैग भी इसी तरीके से होता है। एंड दैट इज योर ब्राजील। ये आपकी 5 जो हैं मेंबर कंट्रीज हैं किसकी, ब्रिक्स की। नेक्स्ट हमारा आता है बिम्स्टेक। इसकी ना फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक की। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक की हमारी जो फुल फॉर्म है दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्लियर। अब ये एस्टेब्लिश कब हुआ था हमारा, 1997 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, ढाका में है। और जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं दैट इज 7। अब इधर देखते हैं हम मेंबर कंट्रीज अगेन, ये विद द हेल्प ऑफ मैप मैंने लिया है। देखो, सबसे पहले हम अपने देश की बात करेंगे दैट इज इंडिया। देन ये आपका आ जाता है नेपाल। अगेन नेबरिंग कंट्रीज भूटान। दिस इज योर इन येलो इन बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का पोर्शन है। भूटान है ये आपका। इतना आज आपको ज्योग्राफी की भी चीजें देखो कितनी क्लियर हो रही हैं कि कौन कौन सी कंट्री मैप में कहाँ पर लाए करती हैं, कहाँ पर आती हैं, कहाँ पर नहीं। देन दिस इज योर म्यांमार, ये आपकी म्यांमार है। दिस इज योर थाईलैंड एंड द हमारी जो है साउथ में बिल्कुल नीचे की साइड जो है हमारा क्या है, श्रीलंका है। ये हमारा कौन सा पड़ जाता है, देखो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ये पोजीशंस होती है ना हमारी 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सो हमारा जो श्रीलंका है वो साउदर्न एरिया में पड़ता है। बाकी ये जो है हमारी इस तरीके से कंट्रीज जो है नेबरिंग बाकी हमारी ईस्ट वाली साइड आती हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन हो जाएगा। अगर हम बीच में लाइन लगा देते हैं तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट आ गया। फिर इधर जो है हमारा ये क्या चीज चली जाएगी, साउथ ईस्ट आ जाएगा। क्लियर है, ये म्यांमार, थाईलैंड, इट इज इन साउथ ईस्ट। नेक्स्ट हमारा आता है SCO, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब
शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कब फाउंड करी गई थी? इट वाज फाउंडेड इन शंघाई बाय द लीडर्स ऑफ कौन कौन से कंट्री के लीडर्स ने इसको फाउंड करा था? दैट इज चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। अब ये हमारा एस्टेब्लिश कब हुआ था? इन 2001 में। 2001 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी और इसके जो हेडक्वार्टर हैं दैट इज बीजिंग। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं? हमारी 8 मेंबर कंट्रीज हैं। देखो ध्यान से देखना, ये आपके 8 मेंबर कंट्रीज जो हैं शंघाई कॉरपोरेशन के नाम है और ये मैप में दिखाया हुआ है। आपका चाइना इस साइड है, देन आपका कजाकिस्तान आपका ये आ गया है, ठीक है जी। देन आपका किर्गिस्तान जो है, here it is Kyrgyzstan, this is your Kazakhstan, this is your Kyrgyzstan। देन आपका आता है रशिया, रशिया आपका इस साइड आता है। देन आपका 5th पे आता है तजाकिस्तान, दिस इज योर तजाकिस्तान। देन उज्बेकिस्तान, जो हमारा उज्बेकिस्तान है वो हमारा ये आ गया है उज्बेकिस्तान। देन इंडिया, और दिस इज आवर इंडिया। देन पाकिस्तान विल बी ऑन, पाकिस्तान विल बी हेयर। क्लियर हुई? टोटल 8 कंट्रीज कब फाउंड हुई थी, एस्टेब्लिश कब हुई थी? 2001 में। किन किन ने फाउंड करा था? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसका? बीजिंग में है, बीजिंग दैट इज इन चाइना। और जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं वो 8 हैं। फुल फॉर्म जो है इसकी दैट इज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज एनडीबी। एनडीबी स्टैंड्स फॉर न्यू डेवलपमेंट बैंक। दिस इज योर लोगो ऑफ एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। दिस इज इन ग्रीन कलर एंड दीज आर द मेंबर कंट्रीज एंड मेंबर कंट्रीज के ये जो है आपके फ्लैग्स है। एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हमारा 2014 में हुआ था। फाउंडर कौन है इसके? ब्रिक्स है। ब्रिक्स अभी हमने ब्रिक्स की करी थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और ये सारे वही फ्लैग्स आपके हैं। देन इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का? दैट इज इन शंघाई। और मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं? 5 हैं। कौन सी 5 है? जो आपकी ब्रिक्स में थी वही न्यू डेवलपमेंट बैंक की भी मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया, चाइना, ब्राजील, रशिया और साउथ अफ्रीका। अब एक चीज है, जो इसके प्रेसिडेंट हैं, तो इसके प्रेसिडेंट हमारे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो इसके प्रेसिडेंट हैं हमारे इंडियन है, एक भारतीय है। और इट इज अ वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर अस कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो केवी कामत जी हैं और वो एक इंडियन है। तो इट इज अ प्राउड मोमेंट। तो प्रेसिडेंट जो है आपका इसका पूछा जा सकता है बिकॉज इट इज एन इंडियन, ही इज एन इंडियन। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हमारा कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1944 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। मेंबर कंट्रीज जो हैं कितनी है? वर्ल्ड बैंक का जो पार्ट है दैट इज अराउंड 189 कंट्रीज। 189 कंट्रीज जो है वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। और इनके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मैलपास। अगेन ये भी क्वेश्चन आपका वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट का क्वेश्चन बहुत आता है। दिस इज द बिल्डिंग ऑफ योर वर्ल्ड बैंक, काफी बड़ी बिल्डिंग है एंड दिस इज द लोगो ऑफ योर वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट हमारा आता है ओपेक। ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो हमारी ओपेक है किस चीज के लिए है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो भी हमारा पेट्रोल एक्सपोर्ट वगैरह होता है कंट्रीज में, तो उसके रिगार्डिंग ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है ओपेक। अब ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? सितंबर 1960 में। 1960 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। देन इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? वियना। वियना हमारा कहाँ पर है? दैट इज इन ऑस्ट्रिया। वियना इट इज इन ऑस्ट्रिया। इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? दैट इज 15 मेंबर कंट्रीज हैं हमारी ओपेक की। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? मोहम्मद सनूसी बारकिंदो। क्या है? मोहम्मद सनूसी बारकिंदो।
मेंबर कंट्रीज 15 है, कौन कौन सी हैं देखते हैं वन बाय वन। अल्जीरिया, लीबिया, इराक, कुवैत, ईरान, दिस इज योर ईरान, दिस इज योर कुवैत, दिस इज इराक, दिस इज लीबिया हमारी इस साइड आ जाती है, अल्जीरिया हमारी इस साइड आती है। देन आपका आ गया ये कतर, हमारा ये आ गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसे हम बोलते हैं यूएई, यूएई हमारी मैप में इस साइड आती है एंड योर सऊदी अरेबिया इस साइड आती है। देन दिस इज द स्मॉल ब्लू पोर्शन दैट इज योर नाइजीरिया, और ये इस साइड आ गया नीचे की साइड, दैट इज अंगोला। एंड अनदर वन इज वेनेजुला, वेनेजुला आपका ये पार्ट आ गया। And then the little small one, this one you can see a blue one, this is your Ecuador. These are the member countries of OPEC. नेक्स्ट हमारा आता है IMF। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये हमारा एस्टेब्लिश कब हुआ था IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज ऑन 27 दिसंबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन USA में है। एंड आपको किसी बच्चे को पता है कि इस DC का मतलब क्या होता है, हमेशा वॉशिंगटन DC लिखा आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DC एवरी टाइम। USA में जो है एक शहर है दैट इज कॉल्ड वॉशिंगटन DC। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DC? अब इसकी जो मेंबर कंट्रीज है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, दैट इज 189 जो है हमारी जो है IMF की जो है मेंबर कंट्रीज है, यानी कि एक 189 देश जो है जो इसका पार्ट है। और जो इसकी हेड है, वेरी इंपॉर्टेंट हेड इसकी पूछी गई है, दैट इज क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ये कौन है, हेड है IMF की। एस्टेब्लिश कब हुआ है, अगेन आई रिपीट 27 दिसंबर 1945। हेडक्वार्टर इसका है वॉशिंगटन DC, दैट इज इन USA, विच इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। मेंबर कंट्रीज 189, हेड जो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। एंड दिस इज द अगेन बिल्डिंग ऑफ योर IMF, या आपकी IMF की बिल्डिंग, एंड दिस इज द लोगो ऑफ योर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट हमारा आता है WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारे जिनेवा में है। जो हमारी मेंबर कंट्रीज हैं दैट इज 164, और जो डायरेक्टर जनरल हैं दैट इज रॉबर्टो एज़वेडो, ये हमारे कौन है, डायरेक्टर जनरल हैं। WTO अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया WTO से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट से इसका क्वेश्चन पूछा गया है, इसके हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है, इसका हेड कौन है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो है देखो जिनकी भी ज्यादा मेंबर कंट्रीज है, जैसे 164, 189 है, तो ये जो है चीजें 189 है, ये मैं मैप में नहीं बता सकती, या इसको एक सीक्वेंस में नहीं, क्योंकि ये कंट्रीज बहुत ज्यादा हैं, तो इनके टोटल पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जो छोटी कम होती हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 5 हैं 8 हैं, तो उसके जो है वो हम जो है मैप की फॉर्म में, या वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज का कभी भी ना तो मैप में आ सकता है कि 164 कंट्रीज बताई जाएं, और लिख के भी नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा आता है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ये हमारा कब एस्टेब्लिश हुआ था, दैट इज इन 1993। इसके हेडक्वार्टर्स कौन से हैं, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। मेंबर कंट्रीज कितनी हैं, 28। हेड जो है इसके फेडरिका मोगेरिनी, दिस इज द हेड ऑफ यूरोपियन यूनियन। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1993 में। हेडक्वार्टर क्या है, ब्रुसेल्स बेल्जियम है। मेंबर कंट्रीज कौन है, 28। हेड जो है इनके कौन है, हमारे फेडरिका मोगेरिनी। अब राइट हैंड साइड हम आ जाते हैं,
और दीज आर द मेंबर कंट्रीज। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28। तो हमारी 28 ही मेंबर कंट्रीज हैं। आपको ये लर्न नहीं करनी है कि 28 मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं यूरोपियन यूनियन की। यू जस्ट नीड टू नो दिस इज 28 और ये आपकी जो है 28 मेंबर कंट्रीज हैं। मैंने बोला था कि जो कम मेंबर्स होंगे सिर्फ हम उसी का ही बता पाते हैं और एग्जामिनर भी उसी का ही पूछता है। बाकी यहाँ से आपका टोटल पूछ लेगा कि टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है। हेड पूछ लिया जाएगा फेडरिका मोघेरनी एंड देन योर एस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर्स यूरोपियन यूनियन का इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, दैट इज ब्रुसेल्स। कहाँ पर है? बेल्जियम में। नेक्स्ट हमारा आता है नाटो, दैट इज इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब हमारी एस्टेब्लिश हुई थी? दैट इज 4 अप्रैल 1949 में। इसके हेडक्वार्टर जो हैं दैट इज वॉशिंगटन डीसी। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हमारी 29 हैं और जो इसके सेक्रेटरी जनरल है दैट इज जेंस स्टोल्टनबर्ग, जो हैं इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। और करें या इतना इनफ है आज के लिए? आगे और करें या इतना इनफ है? काइंडली शो मी द थंबनेल, नहीं तो मैं आपको ये सारे के सारे दोबारा भी रिवाइज भी करवा देती हूँ। इनफ? नेक्स्ट बाकी के हम नेक्स्ट उसमें करें क्लास में। ओके ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक तक हमने कर लिया एंड दिस इज द लोगो ऑफ योर नॉर्थ अटलांटिक एंड दीज आर द कंट्रीज। जो 29 मेंबर कंट्रीज हैं वो आपकी फ्लैग की फॉर्म में इन्होंने दिखा रखी हैं। क्लियर है? अब हम इसको रिवाइज करते हैं। जो हमने आज करा है आपका मैं रिवाइज भी करवा देती हूँ और जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके। और एक चीज मैं आपको अभी और बताती हूँ कि आपको अपनी कॉपी में किस तरीके से इसको लिखना है जब मैं आज इसकी पीडीएफ आपको दूंगी। देखो पीडीएफ में आपने हेडिंग बनानी है, इधर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगी, देन कॉलम बनाना है सेकंड आपने एस्टेब्लिशमेंट का, कब एस्टेब्लिशमेंट हुए तो यहाँ पर आपका ईयर आ जाएगा, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नेम जैसे ये एडीबी यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर उसकी एस्टेब्लिशमेंट आ गई। देन नेक्स्ट आपका क्या आएगा? हेडक्वार्टर्स, यहाँ पर आप अपना हेडक्वार्टर्स लिखना इस कॉलम में। देन यहाँ पर आपका आ जाएगा एमसी, मेंबर कंट्रीज का आपका कॉलम बन जाएगा कि कितनी मेंबर कंट्रीज हैं। देन इधर आपका आ जाएगा हेड का कॉलम बना लेगा। क्लियर है? यहाँ पर फिर आप लिख देना कि प्रेसिडेंट तकीको नकाओ। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा? एडीबी। टेबल की फॉर्म में बनाओगे, लर्न करने में भी आसानी होगी, एक दूसरे का डिस्टिंग्विश भी कर पाओगे, जिन जिन के सेम हेडक्वार्टर्स हैं वो भी लर्न करने में आसानी होगी आपको। क्लियर है? यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम, यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर हेडक्वार्टर, यहाँ पर मेंबर कंट्रीज, यहाँ पर हेड। तो आपने जो कॉपी में है जो नोट्स वो इस तरीके से बनाने हैं। अब हम करते हैं रिवाइज। सबसे पहले हमने कौन सा करा था? एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट इज एडीबी। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1966 में। और जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं दैट इज मनीला फिलीपाइंस। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं दैट इज 68। इसके जो प्रेसिडेंट हैं दैट इज तकीको नकाओ। नेक्स्ट हमारा आता है एशियन। एशियन के जो है हमारे फुल फॉर्म है दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब ये एस्टेब्लिश हमारा कब हुआ था? 1967 में। इसका हेडक्वार्टर दैट इज जकार्ता, इंडोनेशिया। इसकी मेंबर कंट्रीज हैं वो 10 है। इसके सेक्रेटरी जनरल जो है दैट इज ली युआंग मिन। अब इसकी 10 मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं? मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रूनी, वियतनाम, म्यांमार, फिलीपाइंस। These are the member countries of Asia. Next हमारा आता है SAARC, that is very important SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation। ये कब हमारा एस्टेब्लिश हुआ था? 1985 में। इसके हेडक्वार्टर हैं दैट इज इन ढाका। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 8 हैं।
और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? इसाला रुवान वीराकुन। अब मैप में आ जाते हैं कि कहाँ पर है। सबसे पहले हमारी कंट्री, हमारा देश इंडिया, देन आता है नेपाल, देन भूटान, देन बांग्लादेश, देन आपका साउथ में इधर आ जाता है श्रीलंका, देन मालदीव्स लेफ्ट हैंड साइड, देन आपका इधर पाकिस्तान एंड देन योर अफगानिस्तान। दीज 8 आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रिक्स। पहले ये ब्रिक था, एस लेटर ऑन ऐड हुआ है, तो ब्रिक स्टैंड्स फॉर, बी स्टैंड्स फॉर आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड देन लास्ट में आपका साउथ अफ्रीका। जो हमारा क्वेश्चन ब्रिक्स में से कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका एड ऑन हुआ है वो किस ईयर में हुआ है? देन योर आंसर विल बी इट इज इन 2010। ओरिजिनली पहले फर्स्ट 4 था, ये ब्रिक था जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और देन बाद में क्या इन्होंने क्या डाला था, बिफोर द इंडक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका को ऐड करने से पहले। फाउंडेड कब हुआ है ये? 2006 में। फाउंडर्स कौन है? इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील। मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं? दैट इज 5, वो मैं बता चुकी हूँ, इधर मैप में देख लेते हैं। रशिया, चाइना, दिस इज योर इंडिया एंड देन योर साउथ अफ्रीका, दिस इज योर ब्राजील। नेक्स्ट हमारा आता है SCO, दैट इज शंघाई Cooperation Organization. It was founded in Shanghai by the leaders of China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan. ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2001 में। हेडक्वार्टर क्या हुआ था? बीजिंग। मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं? 8 है। देन आपकी कौन कौन से मेंबर्स हैं? 1 बाय 1 करते हैं। यहाँ पर आपका चाइना आ गया है, देन सेकंड में आपका कजाकिस्तान आ गया है, थर्ड में आपका किर्गिस्तान आ गया है, देन फोर्थ में आपका रशिया आ गया है, देन फिफ्थ इज योर तजाकिस्तान, दिस इज योर तजाकिस्तान, एंड उज्बेकिस्तान, दिस इज योर उज्बेकिस्तान, एंड देन इंडिया, दिस इज कंट्री इंडिया, एंड देन 8 पाकिस्तान, दिस इज पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, दैट इज NDB। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2014 में। इसके जो फाउंडर हैं कौन है? ब्रिक्स है। जो ब्रिक्स में कंट्रीज थी वो ही इसके फाउंडर हैं, ये 5 कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? NDB का हेडक्वार्टर जो बनाया गया है शंघाई, दैट इज इन चाइना। मेंबर कंट्रीज 5 हैं, वही सेम 5 मेंबर कंट्रीज है जो आपकी ब्रिक्स की हैं, दैट इज इंडिया, चाइना, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका। प्राउड मूवमेंट, प्राउड वाली बात क्या है कि जो इसके प्रेसिडेंट है दैट इज एक इंडियन है, वो इसके प्रेसिडेंट है, दैट इज KV कामत। एंड दिस इज द लोगो ऑफ योर न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड दीज आर द फ्लैग्स। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ल्ड बैंक। ये 1944 में एस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर इसके वाशिंगटन DC में है, मेंबर कंट्रीज 189 है, और जो इसके प्रेसिडेंट है दैट इज डेविड मालपास। इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।